शनिवार को क्यों होती है पीपल की पूजा? पीपल से शनि का क्या है कनेक्शन? शनि कृपा के लिए कैसे करें पीपल की पूजा, बता रहे हैं देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। शनिवार को पीपल के जड़ में जल चढ़ाने के साथ इसकी परिक्रमा करना भी शुभ माना गया है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि की महादशा का असर नहीं होता। साथ ही शनि दोष को दूर करने के लिए पीपल की पूजा का विशेष महत्व है। शास्त्र कहते हैं कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही आर्थिक परेशानियां भी हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। एक कथा के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, देवासुर संग्राम में असुरों के नायक वृतासुर के आगे देव असहाय हो गए थे। देवों को ज्ञात हुआ कि यदि महर्षि दधीचि की अस्थियों का अस्त्र वज्र बनाकर असुर राज पर प्रहार किया जाए तो उसका विनाश तय है। इस पर देवेंद्र स्वयं महर्षि दधीचि के सम्मुख देहदान करने की याचना लेकर गए। उस समय महर्षि दधीचि की उम्र मात्र 31 वर्ष और उनकी धर्मपत्नी की उम्र 27 वर्ष तथा गोद में नवजात बच्चे की उम्र मात्र 3 वर्ष थी। देवेंद्र इंद्र की याचना और देवताओं पर आए संकट के निवारण हेतु महिषी दधीचि देहदान हेतु तैयार हो गए तथा अपने प्राण योगबल से त्याग दिए। देवताओं ने उनकी अस्थियां प्राप्त कर मांसपिंड को उनकी पत्नी को दाह हेतु उन्हें दे दिया। दाह संस्कार के समय महर्षि दधीचि की पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कोटर में रखा गया बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे पीपल के गोदों को फल को खाकर बालक सुरक्षित रहा। खासकर एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे तो बालक को देखा कि बालक वहां बैठा हुआ है, रो रहा है और उसे उसका परिचय देते हुए अपनी पूरी बात बताई। बालक ने पूछा कि उसके पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था तो नारद जी ने बताया कि उन पर शनिदेव की कुदृष्टि थी, शनिदेव की महादशा थी। छोटा सा बालक बोला, यानी उसके ऊपर आई विपत्ति का कारण शनिदेव की महादशा ही थी। तो दशाएं जो होती हैं, खासकर महादशाएं शनि की थोड़ी खराब होती हैं। इतना बताकर देवर्षि नारद ने बालक का नामकरण कर उसका नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद जी के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। उस समय ब्रह्मा जी से वर मिलने पर बालक जो है पिपलाद ने सर्वप्रथम शनिदेव का आवाहन किया और उनके सामने आते ही आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव को इस प्रकार जलता देख ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए तो सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी से विनय की, अर्चना की। ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, साथ ही 2 और वर मांगने की बात कही। इस पर पिपलाद ने 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक उसके जैसा अनाथ न हो। दूसरा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का कोई असर नहीं होगा। शनि कभी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर
वरदान दिया, तब पिप्पलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके मुक्त कर दिया। इससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। तभी से शनि ही चरति यह शनिश्चर, अर्थात जो धीरे धीरे चलता है वही शनिश्चर है। शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संप्रति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक कारण माना जाता है। शनि के अगर कोई दोष है तो शनि के इस मंत्रों का प्रतिदिन प्रातः कालीन शनिवार से पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मंत्र है कोणस्थः पिंगलो बभ्रुः कृष्णः रौद्रंत को यमः शौरी शनिश्चरो मंदः पिप्लादेन संस्तुतः एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय यह पठेत शनिश्चर कृता पीड़ा न कदाचित भविष्यति। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।